भारत में कोरोना केसेस में इजाफा मुसलसल जारी है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में वहाँ 3,20,000 से ज़्यादा लोगों में कोरोना की तशख़ीस हुई और इस वबा से लगभग 3,000 लोग हलाक हुए। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पैदा होने वाली संगीन सूरत हाल में अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, डेनमार्क, रूस और यूरोपीय यूनियन ने भारत को इमदाद देने के ऐलानात किए हैं, जबकि पाकिस्तान और चीन की जानिब से भी भारत को मदद की पेशकश की गई है। बरतानिया ने ऑक्सीजन, अद्वियात और दीगर साजो सामान की पहली खेप भारत को आज पहुंचा दी है, जिसके बाद कहा गया है कि भारत की मजीद इमदाद की जाएगी। भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन और वैक्सीन की है। दारुल हुकूमत दिल्ली के मुतअद्दिद अस्पतालों ने मरीजों के दबाव के बायस मजीद मरीज दाखिल ना करने के नोटिस चिस्पा कर रखे हैं, जबकि बाज़ अस्पतालों ने कहा है कि जिन मरीजों के पास सिलेंडर और ऑक्सीजन हो सिर्फ वही अस्पताल का रुख करें। चंद मुतासरीन ने बताया है कि कुछ लोग सिलेंडर की मुंह मांगी कीमत वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग 6,000 रुपये का सिलेंडर 40 या 50,000 रुपये में ख़रीदने पर मजबूर हैं। बिल्कुल केयर नहीं है, पूरी रात तो कोई आता ही नहीं है। हल्के से उनसे मास्क हट गया, कोई लगाने नहीं आया, तड़प तड़प के फोन कर रही है मैं, वो मास्क लगा जा, आजा, क्या करें हम। GTV लेकर आए हैं, यहाँ भी सर एंट्री नहीं ले रहे अंदर, और ऑक्सीजन भी सर ख़त्म हो रही है और पेशेंट को सीरियस हालत है और ऑक्सीजन ख़त्म हो रही, रोड पे खड़े हैं सर, बताओ क्या करें। 2 घंटे मुझे यहाँ 8 बजे से मैं यहाँ आया हूँ और देख लो 2-2.5 घंटे हो गए, अभी 1 घंटा और नंबर नहीं मेरा आने का। यहाँ लेके आई, इन्होंने पता नहीं क्या कितनी देर तक तो एडमिट ही नहीं किया, इलाज ही नहीं करा। उसके बाद मैं बार कर रही हूँ, अंदर भी नहीं जाने दे रहे, और कल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। उनके पास मोबाइल दे रखा था, वो फोन भी नहीं रिसीव हो रहा, और आज कॉल आ गया कि वो खत्म हो गए। ये थी बाज़ भारतीय शहरियों की आप बीती। इस मुश्किल सूरत हाल से दिल्ली के डॉक्टर्स कैसे निपट रहे हैं, इस पर बात करने के लिए दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुगल किशोर, जो कि कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में। डॉक्टर किशोर, ये बताइए कि वबा की शिद्दत इख्तियार करती हुई सूरत हाल और मरीज़ों का दबाव आपके अस्पताल के लिए ये सूरत हाल कितनी परेशान कुन है? मैं अगर बात करूं कि भारत में सूरत हाल क्या है, तो डेफिनेटली बहुत बुरे हैं। और सिर्फ ये एक ही हॉस्पिटल नहीं, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, सभी हॉस्पिटल में जो बेड की प्रॉब्लम है या फिर ICU बेड पर्टिकुलरली, और ऑक्सीजन की सिलेंडर्स या ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत हालत ख़राब है। इसकी वजह से जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए एक पेशेंट को, वो ना मिलने पर डॉक्टर्स भी हताश और बहुत परेशान महसूस करते हैं कि वो जो कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। जो लोड है पेशेंट का वो बहुत ज़्यादा है। चाहे वो अगर हम नंबर की बात करें तो हर तीसरे या चौथे दिन में 1 मिलियन केसेस हमारे बढ़ जाते हैं इंडिया में, और दिल्ली में ख़ास तौर से अगर कहें तो वो करीब 30,000 से लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा कम शुरू हुआ है। अगर हम ये बात सोचें कि लगातार इतने पेशेंट अगर बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो एक हमारी कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो उस केस में हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से और दूसरे तरीके अपनाएं, और जो मेक शिफ्ट हॉस्पिटल होते हैं वो अगर बना सकें, तो दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कोशिश कर रही हैं कि वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल बनाए जिससे कि बेड अवेलेबल हो और साथ में उनको ऑक्सीजन मिल पाए। डॉक्टर किशोर, जैसा कि हमने इस वबा के आगाज़ में देखा था कि भारत हो या पाकिस्तान हो, इतनी शिद्दत पहली लहर में नहीं थी। आपके ख्याल में भारत में दूसरी लहर में इस शिद्दत की वजूहात क्या बनी? जो इसमें डेथ का रीज़न है वो ये है कि एक तो नंबर, बहुत तेज़ी से नंबर जो हमारा बढ़ा, तो वो जो हमारे पास में कैपेसिटी है किसी भी पेशेंट को डील करने की या नंबर ऑफ़ पेशेंट को डील करने की, वो ख़त्म हो गई। उसकी वजह से जो लोगों को ऑक्सीजन मिलना चाहिए था या ट्रीटमेंट टाइम से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। वही रीज़न है कि बहुत सारे लोग सही वक्त पर सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से लोग मर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास में ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि बेड्स अवेलेबल नहीं हो पाते, या फिर अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो वो अवेलेबल नहीं हो पाते।
ये सिर्फ हॉस्पिटल या कहना चाहिए हेल्थ सिस्टम का इशू नहीं है, इसमें काफ़ी हद तक और दूसरे फैक्टर्स भी प्ले करते हैं रोल, जिसमें कि लोगों का जो बिहेवियर है आज के वक्त में बड़ा अजीब सा हो गया है कि वो किसी भी सिस्टम पे विश्वास नहीं है उनका, और उन्होंने अपने घरों में सिलेंडर को होल्ड कर लिया या कहना चाहिए छुपा के रख लिया है कि हमारे को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो लोग पैसे वाले हैं उन्होंने 2-2, 3-3 सिलेंडर अपने घरों में रखे, उसी तरह से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उन्होंने अपने घरों में रख लिया, और जो दवाइयाँ हैं वो प्रोक्योर करके रख ली, तो उससे जो मार्केट है उसके अंदर बहुत कमी आ गई, और उससे इतनी कमी आई कि लोगों को जो गरीब हैं उनको काफ़ी मौत का सामना करना पड़ा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि दुनिया के दीगर मुल्कों समेत पाकिस्तान ने भी भारत को इमदाद की पेशकश की है, बरतानिया से पहली खेप जो है इमदाद की वो पहुंच गई है, क्या ये काफ़ी होगा? हॉस्पिटल में अगर हम ये देखें कि हमारे को क्या ज़रूरत है तो डेफिनेटली सिर्फ जो कंज्यूमेबल्स होते हैं वो हमारे को ज़रूरत होती है तो इंडिया में बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन जब बेड की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें तो बहुत तेज़ी से उसमें चेंजेस आ रहे हैं और साथ में बहुत सारे प्लांट लग रहे हैं, लेकिन अगर हम ड्रग्स की बात करें तो शायद हो सकता है कि हमारे को ज़रूरत बाहर के देशों से सहायता की ज़रूरत पड़ती है, साथ में ही जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं उनकी हमारे को ज़रूरत पड़ती है, तो वो जब इस तरह की मदद आएगी, और अभी वैक्सीन जैसे हम देख रहे हैं कि वैक्सीन अगर मिलेगा तो हम बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को वैक्सीन लगा पाएंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो सारी मदद है दूसरे देशों से वो काफ़ी हद तक राहत देगी। डॉक्टर जुगल किशोर, दिल्ली से हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।